यार ये कॉकरोचेस से मुझे याद आया, ये आपके इंडिया में एकदम इतने कॉकरोच, ये 20-25 मिलियन कैसे इकट्ठे होके आ गए? क्या आप लोगों ने पंगा ले लिया उन बेचारों से कि वो कॉकरोच पे कॉकरोच आई जा रहे हैं? पंगा हमने नहीं लिया, बल्कि ये आपकी साजिश है, ये आपकी शैतानी है। इसमें भी पाकिस्तान की फंडिंग है। ये जो नौजवान निकले हैं आपके मुल्क में मोदी जी के फैसलों के खिलाफ, आपके मिनिस्टर्स के फैसलों के खिलाफ, ये पाकिस्तान की साजिश है? बिल्कुल, पाकिस्तान ने न सिर्फ हमारे यूथ को फंड किया, बल्कि हमारे देश में किया। देश को तो छोड़िए, हमारे घर में फंडिंग शुरू कर दी। यदि एक मंत्री के घर में अगर पाकिस्तान फंडिंग करे तो ये सोचने का विषय है। आपके घर में पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है? कैसी बातें कर रहे हैं? कोई सबूत है आपके पास? हम आपको 100 सबूत दे सकते हैं। दीजिए। पिछले महीने हमारी तनख्वाह नहीं आई थी। तनख्वाह क्यों नहीं आई थी? वो जंतर मंतर की टेंशन में मोदी जी ने अपना एटीएम कार्ड डाल के गलत पासकोड दिया, वो एटीएम मशीन चबा गई। मतलब वो मशीन के अंदर चला जाता है? अब क्या डिटेल में बताएं क्या? नहीं भाई साहब, मोदी जी आपकी सैलरी क्यों निकलवा रहे थे? असल में वो हम सब की तनख्वाह में से 5% लेते हैं। 5% आप लोगों की सैलरीज के अंदर से मोदी जी ले जाते हैं, मगर क्यों? क्योंकि हम सबको उन्हीं ने काम पे रखवाया था। मतलब सरकारी नौकरी आपको जो दिलवाई है वो मोदी जी ने दिलवाई है, तो आपकी सैलरी के 5% उनके? ये तो शुक्र है कि सिर्फ हमारा 5% तनख्वाह में से कटता है। योगी आदित्यनाथ का तो 20% कटता है। 20% योगी की तनख्वाह से? क्यों भाई, उसकी 20% क्यों कटती है? क्योंकि उसको कुछ भी आता जाता नहीं है, बिल्कुल निकम्मा, अकल से पैदल है। हम भी उसी की कैटेगरी के हैं, लेकिन हम मोदी जी के बहुत ज्यादा करीब हैं। अच्छा, ये सारी फजूल डिटेल्स छोड़ें, मुझे ये बताएं आपके घर में फंडिंग कैसे की पाकिस्तान ने? हाँ बिल्कुल, हमें जब तनख्वाह नहीं मिली तो हमारी बेगम ने हमसे पैसे भी नहीं मांगे। हमें शक हुआ कि हमने तनख्वाह भी नहीं दी और न हमारी पत्नी ने राशन के लिए पैसे मांगे। इतने में हम घर की रसोई में गए, हमारी नजर राशन पे पड़ी। और राशन किसी ने रख दिया होगा लाके, आप मिनिस्टर हैं, आपको किसी ने तोहफा दे दिया होगा, इसमें पाकिस्तान की फंडिंग कहां से आ गई? उस राशन में पड़े आटे के थैले के ऊपर मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई थी। बस हमारा शक वहीं से यकीन में बदल गया। मरियम नवाज जी की तस्वीर इंडिया में भी? कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो हमने खाया। हमने कहा कि चलो राशन तो घर में आ गया, बाहर बात लीक नहीं होनी चाहिए। हमने वो राशन खुल के खाया। चलो राशन तो हमने खा लिया, लेकिन इसका नुकसान भी हुआ। क्या नुकसान हुआ आपको? असल में आपके दिए हुए आटे के अंदर क्या मजेदार बात थी। हम वो खा के जब लोकसभा में गए, हमारे दिल ही दिल में एक चीज निकल रही थी। क्या निकल रही थी? दिल दिल पाकिस्तान, जहां जहां पाकिस्तान। सर वो तो हमारे आटे में तासीर ऐसी है ना कि दिल से दिल रुको दिल जरा, सब्र करो। वो तो मोदी जी ने हमें पीछे से चपत लगाई, कहा कि अबे बावले, ये तेरे दिल से नहीं बल्कि तेरे मुंह से भी निकल रहा है। मतलब आप ऊंचा बोल गए लोकसभा में, दिल दिल पाकिस्तान। हम जज्बात की रौ में ज्यादा बह गए थे, लेकिन इस पूरे वाकये में एक बात अहमियत की हामिल है। सर वो क्या बात है जो इस वाकये में अहमियत की हामिल है? कि हमें यह बात पता चली कि 1 महीने तनख्वाह के बगैर हमारी पत्नी ने बड़े अच्छे तरीके से गुजारा किया। इससे यह साबित हुआ कि हमारी पत्नी साबरा है। व्हाट अ कंक्लूजन सर जी, बहुत कमाल कंक्लूड किया आपने इस वाकये को। लेकिन याद रखिए, पाकिस्तान हम पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। और आप? लाख बार। अभी तो आप 1000 बार कह रहे थे। हमारा बढ़ता जाएगा। सर आपकी खाने की बातें सुन सुन के ना मुझे भूख लगना शुरू हो गई है। अरे ये क्या, आप हमारे नैनो चिप्स खा रहे हैं? अरे नैनो चिप्स नहीं है, ये नॉर्मल चिप्स हैं। नैनो चिप्स तो वो आपने कहे थे कि हम जो इंडिया हैं हम नैनो चिप्स बना रहे हैं और पाकिस्तान टेररिस्ट बना रहा है। कौन से नैनो चिप्स बना रहे हैं? यही तो है वो चिप्स। सर ये नैनो चिप्स नहीं है, ये सिंपल चिप्स हैं। अबे जब नानो बनाती है तो नानो चिप्स ही होता है। मतलब वो नानी जो आपकी मर गई हैं, वो जब चिप्स बनाती थी तो उनको नैनो चिप्स कहते थे? जी हाँ। तो आप ये वाली नैनो चिप्स कह रहे थे इंडिया में बनती हैं और पाकिस्तान? तो और क्या कह रहे हैं? आपको तो पता ही होगा कि हमारा देश कितना आगे जा रहा है। हम तो चांद पे भी जा रहे हैं। अब आप चांद पे किस लिए जाए? आप मेरी तरफ देखकर बात कीजिए, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। आपको पता है कि हमने अपने यहां पे जासूस छोड़े हुए हैं। कौन सा जासूस आ गया? आप वो चांद की बात कर रहे थे, ये पीछे से बंदा कौन गुजरा चांद जितना? लगता है इसे हम पे शक हो गया है और इसे पता चल चुका है हमने जासूस भेजा है। असल में हम आपको सच्ची बात बताते हैं। 14 अगस्त पे हमने अपना जासूस भेजा है और वो इस बार धुरंधर से खतरनाक जासूस है। और सर आपने 14 अगस्त पे जो भी पाकिस्तान में जासूस भेजना था भेज देते, मगर ये जासूस खुलेआम क्यों फिर रहा है?
मतलब ये छुप क्यों नहीं रहा? ये एक जासूस नहीं है। इसके अंदर आपने वो ओडिसी फिल्म देखी है? जी जी उसमें घोड़ा देखा है? जी। घोड़े के अंदर जितने लोग होते हैं, इसके अंदर धुरेंद्र भी है, फुलिंदर भी है, लिगिंदर भी है, डुविंडर भी है। इसके अंदर हमारे सब जासूस हैं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है इसका? ये छुप नहीं सकता। यदि ये छुपेगा तो पकड़ा जाएगा। कैसे? पिलर के पीछे छुपेगा तो पकड़ा जाएगा, दरख्त के पीछे छुपेगा तो पकड़ा जाएगा, खंबे के पीछे छुपेगा तो पकड़ा जाएगा। ये जासूस करेगा क्या? ये आपके देश के वातावरण को आलूदा करेगा। वातावरण क्या होता है? माहौल को, फिजा को, हवा को आलूदा करेगा। कैसे? क्योंकि इसके अंदर हमने फिल्टर वाला साइलेंसर ही नहीं लगाया। यार कैसे इंसान हैं आप? इस 14 अगस्त पे आप पाकिस्तान को कोई तोहफा भी दे सकते थे, आपने इतना बड़ा जासूस दे मारा है हमारे मुंह पे। याद रखिए, हम आपको तोहफा इसलिए नहीं देंगे कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय हमें 2-4 ऐसे तगड़े तोहफे दिए कि हम पसीने छोड़ बैठे थे। और सर छोड़िए ना ये ऑपरेशन सिंदूर की, ये नफरत की बातें, आए प्यार की बातें करते हैं। तो आइए पार्क में चलते हैं, हाथ में हाथ डाल के घूमते हैं, और यदि किसी पुलिस वाले ने हमें पकड़ा तो मैं कह दूंगी कि ये मेरे कजन है। सर ये आप पता नहीं क्या कह रहे थे, वो आपका जासूस मेरे चिप्स लेके चला गया। कैसा जासूस है और आपने इसे मिशन पे भेजा? आप कैसे इंसान हैं? बेशरम। क्या कह रहे हैं? अपने आप को बेशर्म कह रहे हैं? हमारा मतलब है कि हमारे जासूस बेशरम है। जब भी मिशन स्टार्ट होता है, मिशन छोड़कर खाना खाने चला जाता है। यार मैं आपको कह रहा हूं कि छोड़ें ये जासूस, ये मिशन, ये सब कुछ छोड़ें, प्यार की बातें करते हैं, और आप अंदर वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे पता नहीं कौन से पार्क में लेके जा रहे थे कजन बना के। चलिए छोड़िए, कोई और बात करते हैं। दफा कीजिए मिशन को। और वैसे भी हमारे इस जासूस का हमें कोई फायदा नहीं मिला। जब भी इससे पूछो कोई इन्फॉर्मेशन है तो कहता है कि सबसे अच्छा हरीसा निस्बत रोड से मिलता है और सबसे अच्छी कढ़ाई लक्ष्मी चौक से मिलती है। और सर इसीलिए तो कह रहा हूं कि छोड़ें ये जासूसों को, छोड़ें ये नफरत को, छोड़ें ये मिशंस को, छोड़ें, मोहब्बत की बातें करें। और इस दफा ये मोहब्बत के अंदर ये मेरा हाथ पकड़ के आपने पार्क में नहीं लेके जाना। चलिए फिर हम आपको एक बिजनेस का प्रस्ताव रखते हैं। एक ऐसा टाइट बिजनेस आइडिया है कि हम दोनों माला माल हो जाएंगे। मैं और आप? जी। बिजनेस? सर क्या आइडिया है बताइए। हम दोनों अपनी टिंडे मिलाकर रेंट पे दे देते हैं। बड़ा स्कोप है, मंथली इनकम बहुत जबरदस्त होगी। यदि आप अभी कहें तो क्या मैं सोलर वालों से अभी बात कर लूं? सर महीने का हैवी रेंट मिलेगा। यार क्या अच्छी भली काम की बात करते करते आपने अंदर ये बीच में। अच्छा ये बताइए, क्या तुर्की का वीजा लग सकता है? तुर्की का वीजा? आपका? आपका और मेरा खर्चा कितना आएगा? और सर पाकिस्तान से आपका और मेरा वीजा, मुझे नहीं पता लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन आपने जाना क्यों है? क्यों ना हम दोनों तुर्की जाकर अपने केश लगवा लें। केश क्या मतलब? बाल। और सर मैंने नहीं लगवाने बाल, मैंने नहीं लगवाने बाल। मैं आपको कह रहा हूं कि दोस्ती की बात करें, काम की बात करें। आप मेरे और अपने ना हेयर ट्रांसप्लांट विजिट तुर्की के प्लान करके बैठे हुए हैं। वाह वाह वाह, यही तो वजह है कि आप चाहते हैं कि दोस्ती हम निभाएं, लेकिन दोस्ती तो आप नहीं निभा रहे।